नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ हवाएं इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि वो मौसम का पूरा मिजाज ही बदल दें? आज हम बात करेंगे इन्हीं अनदेखी ताकतों की, जिन्हें हम कहते हैं लोकल विंड्स या स्थानीय पवनें। तो चलिए समझते हैं इनको। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये बिल्कुल सच है। और ये तो लोकल विंड्स की जबरदस्त ताकत का बस एक छोटा सा नमूना है। इस पूरी चर्चा के आखिर तक न सिर्फ इस पहेली का जवाब मिल जाएगा, बल्कि ये भी समझ आ जाएगा कि ये हवाएं आखिर काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजों को समझते हैं। देखिए, जब भी हम हवा का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वही बड़ी बड़ी हवाएं जो पूरी दुनिया में बहती हैं, है ना? लेकिन लोकल विंड्स वो इनसे काफी अलग, काफी खास होती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये है कि ये लोकल विंड्स बनती कैसे हैं। सीधी सी बात है, इनकी वजह होती हैं लोकल कंडीशंस। मतलब सोचकर देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां या बड़ी बड़ी झीलें, ये सब अपने आसपास हवा के बहाव का एक ऐसा पैटर्न बना देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी खास इलाके पर असर डालता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है प्लैनेटरी विंड्स, जो मतलब पूरे ग्लोब पर लगातार बहती रहती हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारी ये लोकल विंड्स, जो किसी छोटे से एरिया में कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए आती हैं, एक मेहमान की तरह, और फिर चली जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा वर्ल्ड टूर करते हैं। हम दुनिया की कुछ सबसे फेमस लोकल विंड से मिलेंगे और अपनी यात्रा शुरू करेंगे गर्म हवाओं के साथ। वो हवाएं जो अचानक से मौसम को एकदम गर्म कर देती हैं। हमारी लिस्ट में जो पहली दो हवाएं हैं ना, उनका एक बड़ा मजेदार निकनेम है, स्नो ईटर्स। जी हाँ, मतलब बर्फ को खा जाने वाली हवाएं। ये हैं यूरोप की फॉन और नॉर्थ अमेरिका की चिनोक। और ये दोनों अपनी इसी कमाल की काबिलियत के लिए जानी जाती हैं कि ये बर्फ को पिघला देती हैं। देखिए, जो फॉन है वो आल्प्स पहाड़ों से होकर बहती है, और ये इतनी गर्म होती है कि वहाँ के लोग इसे ग्रेप राइपनर यानी अंगूर पकाने वाली हवा भी कहते हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स के पूर्वी ढलानों पर चिनूक चलती है, और ये इतनी पावरफुल है कि कुछ ही घंटों में मोटी मोटी बर्फ की चादर गायब कर सकती है। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा द स्नो ईटर। तो ये मैजिक होता कैसे है? असल में इसके पीछे एक सिंपल सी साइंस है, बस 3 स्टेप्स की। देखिए होता क्या है। सबसे पहले नमी से भरी हवा पहाड़ पर ऊपर चढ़ती है। ऊपर जाकर वो ठंडी होती है और अपनी सारी नमी बारिश या बर्फ के तौर पर वहीं गिरा देती है। अब ये हवा हो गई सूखी। फिर जब यही सूखी हवा पहाड़ के दूसरी तरफ नीचे उतरती है ना, तो प्रेशर की वजह से ये बहुत तेजी से गर्म हो जाती है और बस बन जाती है एक गर्म और सूखी हवा। और हाँ, यही उस सवाल का जवाब है जो हमने सबसे पहले पूछा था। चलिए अब अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला स्टॉप है भारतीय उपमहाद्वीप। यहाँ एक बिल्कुल ही अलग किस्म की गर्म हवा का राज चलता है, जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लू की। अब लू जो है ना, वो चिनूक से बिल्कुल अलग है। इसका पहाड़ों से कोई लेना देना नहीं। ये तो एक बहुत ही गर्म, सूखी और सच कहूं तो झुलसा देने वाली हवा है, जो गर्मियों के मौसम में नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में चलती है। और इसका असर काफी सीरियस हो सकता है। इससे खतरनाक हीट स्ट्रोक का खतरा हमेशा बना रहता है। तो अभी तक तो हमने गर्म हवाओं की बात की, लेकिन अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। चलिए अब रुख करते हैं उन पावरफुल ठंडी हवाओं की तरफ जो तापमान को खतरनाक तरीके से नीचे गिरा सकती हैं। ठंडी हवाओं को जानने का हमारा ये सफर हमें लेकर चलता है यूरोप के मेडिटेरेनियन रीजन में। यहाँ दो बहुत ही फेमस और जोरदार ठंडी हवाएं चलती हैं। एक है फ्रांस की मिस्ट्रल और दूसरी एड्रियाटिक कोस्ट की बोरा। अब देखिए, ये दोनों हवाएं हैं तो ठंडी और सूखी, पर इनके बनने का तरीका थोड़ा अलग है। जो मिस्ट्रल है वो एक नैरो वैली, मतलब फ्रांस की रोन वैली से होकर गुजरती है, और उसकी रफ्तार तूफानी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो बोरा है वो एक गस्टी विंड है, मतलब झोंकेदार हवा, जो एड्रियाटिक कोस्ट के पास ऊंचे इलाकों से अचानक नीचे की तरफ गिरती है और मौसम को एकदम से बर्फीला बना देती है। तो हमने गर्म हवाओं को भी देख लिया और ठंडी हवाओं को भी, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। आखिर ये लोकल विंड्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं? चलिए अब इनके असर को और कुछ खास बातों को फटाफट समझ लेते हैं।
इन हवाओं का असर आप समझिए एक दुधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये बहुत फायदेमंद हो सकती हैं, जैसे चिनूक जो बर्फ पिघलाकर जानवरों के चरने के लिए जमीन खाली कर देती है, या फिर फॉर्न जो अंगूर पकाने में मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं, जैसे लू जो जानलेवा साबित हो सकती है, या मिस्ट्रल जो फसलों और प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस पूरी बातचीत से टेक अवे क्या है? मतलब क्या हैं वो ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी हैं? सबसे पहली और ज़रूरी बात, लोकल विंड्स उस जगह की ज़मीन और टेम्परेचर से पैदा होती हैं। दूसरी बात, इनको हम आसानी से 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, हॉट और कोल्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर हवा को उसके लोकेशन और उसके असर के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हवाएं वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर, खेती पर, हर चीज़ पर बहुत गहरा असर डालती हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हमने दुनिया की कुछ मशहूर हवाओं के बारे में तो जान लिया, पर क्या कभी सोचा है कि हमारे अपने आसपास, हमारे अपने शहर या गांव में ऐसी कौन सी छोटी-मोटी अनदेखी हवाएं हैं जो चुपचाप हमारे मौसम पर असर डाल रही हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।